जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा गोकुलानंद राधे। जय गौरानिताय जय गौरानिताय।
जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा। जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौरा हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत। His Divine Grace अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रामय की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। आप सबको सुनाई दे रहा है क्या? पीछे सुनाई दे रहा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम अध्याय संख्या 52 श्लोक संख्या 23। यहाँ पे सुनाई दे रहा है सबको? सोपश्रुत्य मुकुन्दस्य रूपवीर्यगुणश्रियः गृहागतैर्गीयमानास् तं मेने सदृशं पतिम्। सोपश्रुत्य मुकुन्दस्य रूपवीर्यगुणश्रियः गृहागतैर्गीयमानास् तं मेने सदृशं पतिम्। सोपश्रुत्य मुकुन्दस्य रूपवीर्यगुणश्रियः गृहागतैर्गीयमानाः तं मेने सदृशं पतिम्। उसने उपश्रुत्य सुनकर मुकुंदस्य कृष्ण के रूप सौंदर्य वीर्य पराक्रम गुण
चरित्र, श्रियः तथा ऐश्वर्य के विषय में, गृह उसके पारिवारिक घर में, आगतैहि आने वालों द्वारा, गीयमानाः गाया जाकर, तम उसको, मैंने सोचा, सदृशम उपयुक्त, पतिम पति। अनुवाद और तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। महल में आने वालों के मुख से जो प्रायः मुकुंद के बारे में गुणगान करते थे, मुकुंद के सौंदर्य, पराक्रम, दिव्य चरित्र तथा ऐश्वर्य के बारे में सुनकर रुक्मिणी ने निश्चय किया कि वे ही उसके उपयुक्त पति होंगे। तात्पर्य: सदृशम शब्द सूचित करता है कि रुक्मिणी तथा श्री कृष्ण में एक जैसे गुण थे, अतः स्वाभाविक था कि वे एक दूसरे के प्रति आकृष्ट होते। राजा भीष्मक साधु व्यक्ति थे, अतएव उनके महल में अनेक साधु पुरुष आते रहे होंगे। ये साधु पुरुष अवश्य ही श्री कृष्ण की महिमा के विषय में मुक्त कंठ प्रचार करते थे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान्। श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादर न परः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कृष्ण कथा के इस श्रृंखला में रविवार के दिन यहाँ पर श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रसंग ये चल रहा है कि शुकदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को द्वारका लीला सुना रहे हैं। द्वारका लीला प्रारंभ मात्र हुई है। बलराम जी ने रेवती से विवाह किया है और फिर शुकदेव गोस्वामी संक्षेप में बताते हैं कि श्री कृष्ण ने रुक्मिणी देवी के साथ विवाह किया। राक्षस विधि के अनुसार बलपूर्वक रुक्मिणी देवी को भरी सभा के बीच में से उठा के लेकर गए, जबकि वहाँ पर जो शाल्व शिशुपाल आदि राजा थे वो केवल देखते रह गए। जिस प्रकार से गरुड़ जी ने एक बार स्वर्गीय अमृत छीन लिया था अपनी माता को बचाने के लिए, तो भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी देवी को सारे राजाओं के बीच में से छीन लिया और फिर उनसे विवाह कर लिया। तो रुक्मिणी कृष्ण का विवाह और ये सारा प्रसंग बहुत प्रसिद्ध है कृष्ण भक्तों के लिए, और विशेष रूप से जो द्वारका के भाव में श्री कृष्ण की उपासना करना चाहते हैं उनके लिए। तो जब शुकदेव गोस्वामी से राजा परीक्षित ने ये सुना तो स्वाभाविक है कि उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई और विस्तार में इस प्रसंग को जानने के लिए। फिर उन्होंने पूछा कि मैं सुनना चाहता हूँ कि किस प्रकार से ये विवाह हुआ, तो कृपया और मुझे बताइए, मैं और सुनना चाहता हूँ। भगवन् श्रोतुमिच्छामि कृष्णस्यामित तेजसः यथा मागध शाल्वादीन जित्वा कन्याम उपाहरत। श्रोतुमिच्छामि, मैं और सुनना चाहता हूँ कि कैसे श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हाथ जीत लिया, जबकि वहाँ बड़े बड़े योद्धा और राजा भी उपस्थित थे। तो फिर अभी शुकदेव गोस्वामी अपनी कथा प्रारंभ करते हैं। वो कहते हैं कि एक राजा थे जिनका नाम था भीष्मक। वो विदर्भ राज्य के राजा थे। उनके 5 पुत्र थे और एक पुत्री। पुत्रों के नाम थे रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली। वरिष्ठ थे रुक्मी और सबसे छोटी उनकी एक बहन थी, राजा भीष्मक की पुत्री, जिनका नाम था रुक्मिणी। और यहाँ ये बताया जा रहा है कि रुक्मिणी देवी कैसे अपने मन में श्री कृष्ण से विवाह करने की इच्छा रख रही थी। तो ये 23वां श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। तो कैसे रुक्मिणी देवी के मन में इच्छा उत्पन्न हुई विवाह करने के लिए श्री कृष्ण के साथ में? यदि किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के प्रति विवाह करने की इच्छा होती है
कोई पुरुष है किसी स्त्री के प्रति के साथ विवाह करना चाहता है, या कोई स्त्री हो जो किसी व्यक्ति के साथ, पुरुष के साथ विवाह करना चाहती है, तो पहले से कुछ जानकारी हुई होनी चाहिए ना। जब इच्छा है किसी से विवाह करने की, किसी व्यक्ति विशेष से, तो हो सकता है कि पहले दूसरे व्यक्ति को उन्होंने देखा होगा। दंड मिलना है अभी ब्रह्मचारियों के बीच में। इसके यहाँ से आया है? चले गए। जो भी हो उनको अभी दंड मिलना है। अभी बाद में नाम बता देना कौन है। अच्छी बात यह है कि आप मंदिर में आते समय मोबाइल फ़ोन लाइए ही मत। आप भूल जाइए संसार को। बस 2-3 घंटे की बात है। 2-3 घंटों में ऐसे कौन सी इतनी महत्वपूर्ण बात होने वाली है? जीवन और मृत्यु को ऐसा कौन सा विषय है जो 3 घंटों के लिए आप उससे दूर नहीं रह सकते? जब लाएंगे यहाँ फ़ोन, तो यहाँ फ़ोन बजेगा। कोई न कोई आपसे बात करना चाहेगा और आप भी बात करना चाहेंगे। हाँ? देखिए, ऐसा होगा तो प्रवचन बंद होगा, आज से कथा नहीं होगा। फिर आप सब अभी अपने अपने मोबाइल फ़ोन बाहर निकालिए और सब देखिए कि फ़ोन बंद है या नहीं। ऐसे बाहर के दुनिया में बहुत सख्त रहते हैं। कंपनी आदमी कहीं इससे फ़ोन बज जाता है तो उनको कहते हैं कि आप छोड़ के जाइए। तो इसके बाद किसी का फ़ोन यदि बजेगा तो उनको सभा से बाहर जाना होगा। कबूल है? तैयार है? सहमत हैं आप इस नियम से? कितने भक्त नियम से सहमत हैं? हाथ ऊपर कीजिए। अच्छा, तो यदि किसी को आगे चल के बाहर जाने के लिए बताया जाए तो फिर मुझे दोष मत दीजिए, ठीक है? आप सब ने मान ली है, ठीक है? तो जब विवाह करने की इच्छा किसी व्यक्ति विशेष से होती है तो साधारणतः क्या होता है कि उस व्यक्ति को देखा हुआ होता है, इसलिए हम आकर्षित हो जाते कि हाँ, हमें इस व्यक्ति से विवाह करना है। परंतु रुक्मिणी देवी ने कभी भी कृष्ण को देखा नहीं था। हाँ, आध्यात्मिक जगत में तो रुक्मिणी और कृष्ण, इनकी तो नित्य दिव्य जोड़ी है। पति पत्नी ये सदैव आध्यात्मिक जगत के द्वारका में उत रहते हैं। परंतु जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे कि यहाँ पर जब भौतिक जगत में भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं तो पुनः इन लीलाओं को प्रदर्शित करते हैं। तो रुक्मिणी देवी ने श्री कृष्ण को अभी तक देखा नहीं था। वो तरुणी हो गई थी, फिर भी अभी तक देखा नहीं था। तो फिर ये इच्छा उत्पन्न कैसे हुई कि मुझे श्री कृष्ण से ही विवाह करना है और किसी से विवाह नहीं करनी है? तो इसका उत्तर यहाँ पे शुकदेव गोस्वामी दे रहे हैं। सा अर्थात वो स्त्रीलिंग है। कौन? रुक्मिणी देवी। उपश्रुत्य मतलब सुन के। मुकुंदस्य मतलब मुकुंद श्री कृष्ण के, श्री कृष्ण के बारे में उन्होंने सुना था। क्या सुना था कृष्ण के बारे में? रूप, वीर्य, गुण, श्रिय, ये 4 चीज़ों का उल्लेख है कि रुक्मिणी देवी ने श्री कृष्ण को कभी देखा नहीं था प्रकट लीला में, परंतु मुकुंद श्री कृष्ण के बारे में सुना था। मुकुंद के रूप के बारे में, उनके वीर्य या शक्ति के बारे में, उनके गुण के बारे में और उनके सौंदर्य ऐश्वर्य के बारे में, इनके बारे में, इन 4 चीज़ों के बारे में रुक्मिणी देवी ने सुना था। किन से सुना था? वो तो राजकुमारी थी, वो तो राजमहल में रहती थी,
वो तो कोई आश्रम में नहीं रहती थी, कोई हिमालय में जाकर तो कोई सत्संग में नहीं बैठती थी, तो किन से सुना? गृह आगतैहि, जो उनके घर के अंदर अर्थात जो राजा भीष्म के दरबार में, उनके महल में जो अतिथि आते थे, गीयमानाः, उनके द्वारा श्री कृष्ण का गुणगान जब उन्होंने सुना, रुक्मिणी देवी ने सुना, तम मैंने सदृशम पतिम, तब उन्होंने मान लिया कि यही मेरे लिए सदृश, मेरे लिए योग्य उपयुक्त पति होंगे श्री कृष्ण। तात्पर्य में हमने अभी अभी सुना कि राजा भीष्मक वो भी भगवान के भक्त थे। वैदिक सभ्यता में जितने बड़े राजा हुआ करते थे, शुद्ध भक्त न भी हुआ करते थे, तो कम से कम साधुओं का सम्मान कैसे करना चाहिए वो भलीभांति जानते थे। और ऐसे भी प्रथा थी, ऐसी संस्कृति थी, ऐसी सभ्यता थी कि साधुगण जो हैं और ब्राह्मण वो समय समय पर राजा के दरबार में आया करते थे और आके वहाँ पर गुणगान करते थे भगवान का। वैसे तो राजा से पूछते थे कि राज्य कैसे चल रहा है इत्यादि, परंतु अंततः राजा उनसे कोई आध्यात्मिक विषयों के बारे में प्रश्न करते थे। और जो साधु हैं वो फिर कुछ कथा करते थे। ऐसे कोई श्रीमद् भागवतम से आप उदाहरण दे सकते हैं कि कैसे कोई संत आए किसी राजा के दरबार में और राजा ने उनका आदर, उनका सत्कार किया, सम्मान दिया उनको, और फिर उनसे प्रश्न पूछे। युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि का स्वागत किया। जब नारद मुनि, जो कि विश्व भर में भ्रमण करते हैं, जब वो राजा युधिष्ठिर के दरबार में आए तो राजा युधिष्ठिर ने उनका स्वागत किया। उसी प्रकार से वसुदेव ने भी ऐसे स्वागत किया। हाँ, पृथु बहुत अच्छा, पृथु महाराज ने चतुष्कुमारों का स्वागत किया और उनसे बहुत अच्छी कथाएं सुनी। पृथु महाराज भी भगवान के शक्त्यावेश अवतार माने जाते हैं। परंतु जब चतुष्कुमार वहाँ पर आए तो पृथु महाराज ने उनके चरण धोए, उनका सम्मान किया, उनको आसन दिए बैठने के लिए और उनसे कृष्ण कथा या आध्यात्मिक कथाएं सुनी। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी ऐसे नारद जी का स्वागत किया द्वारका में। जब नारद जी आए थे उनके दरबार में तो उस समय श्री कृष्ण का विवाह हो चुका था और उनके 16,108 रानियां थीं। तो नारद मुनि देखना चाहते थे ये चमत्कार कि कैसे ये संभव है कि श्री कृष्ण एक साथ में 16,108 रानियों का देखभाल कर रहे हैं, कैसे उनके साथ संबंध बनाए रख रहे हैं। क्योंकि नारद मुनि तो बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, संसार को उन्होंने देखा है, उनको पता है कि एक पति पत्नी घर में होते हैं तो कितनी समस्याएं होती हैं। तो अब ये 16,108 रानियां थीं, तो कैसे ये सब हो रहा था, श्री कृष्ण का संसार कैसे चल रहा था। तो ये उत्सुकता, जिज्ञासा उनके मन में थी, इसलिए वो वहाँ पर आए। तो पहले महल में जहाँ श्री कृष्ण रुक्मिणी देवी के साथ थे, शतरंज आदि खेल रहे थे, श्री कृष्ण ने नारद मुनि का स्वागत किया और भूरी भूरी उनकी प्रशंसा की। और फिर स्वागत आदि करने के बाद उनसे प्रश्न पूछे। उधर नारद मुनि ने कहा मुझे और कुछ कहना नहीं है, मैं अभी आगे जाऊंगा। तो दूसरे महल में गए, वहाँ जाम्बवती थी, तीसरे महल में सत्यभामा थी। इस प्रकार से एक के बाद एक जितने भी राजमहल थे 16,108, उनमें से एक एक करके नारद मुनि गए। भगवान श्री कृष्ण ने हर एक रानी के लिए एक महल बनाया था। और नारद मुनि को देखकर ये बड़ा आश्चर्य हुआ कि श्री कृष्ण एक ही साथ 16,108 राजमहलों में उपस्थित थे।
कब ऐसे किसी भी एक रानी को ऐसे नहीं लगा कि श्री कृष्ण दूसरे रानी के पास है, मेरे साथ में नहीं बैठे हैं। हर एक रानी को ऐसे लगा कि श्री कृष्ण मेरे ही साथ में है। तो इस प्रकार श्री कृष्ण ने भी नारद जी का स्वागत किया। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। महाराज निमि ने नव योगेंद्रों का स्वागत किया और उनसे कथाएं प्रश्न पूछे। इसको जायंतेय गीता कहते हैं। ये श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में है। तो खैर, ठीक उसी प्रकार से जब राजा भीष्मक राज्य कर रहे थे तो निश्चित ही उनके दरबार में भी कई साधु संत महात्मा आए होंगे, ब्राह्मण आए होंगे, और उनके मुखारविंद से राजा और उनके मंत्रियों ने और जो भी और उपस्थित लोग थे, वहाँ अधिकारी व्यक्ति थे, उन सब ने ये सारी कथाएं सुनी होंगी। और उस समय रुक्मिणी देवी तो बहुत छोटी हुई होंगी आयु में, तो कभी कभी वो भी अपने पिताजी के दरबार में जाके बैठती होंगी देखने के लिए कि दरबार में क्या चल रहा है। तो उन्होंने भी सारी बातें सुन ली। इस तरह से रुक्मिणी देवी ने बचपन से ही श्री कृष्ण के बारे में साधु संतों के मुखारविंद से बहुत कुछ सुना था। सा उपश्रुत्य और मुकुंद श्री कृष्ण के रूप, वीर्य, गुण और ऐश्वर्य के बारे में सुना था। इसलिए उनके मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि अभी मैं श्री कृष्ण से ही विवाह करूंगी, क्योंकि इनके अलावा और कोई योग्य वर, उपयुक्त वर मेरे लिए नहीं है इस सारे जगत में। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण जो 2 शब्द हैं वो है सदृशम पतिम। तो रुक्मिणी देवी ने मन में ठान लिया कि मुकुंद या श्री कृष्ण सदृशम पतिम है, मेरे लिए उपयुक्त और सही और योग्य पति है, और इनके अतिरिक्त कोई नहीं है। तो ऐसे उनकी भावना थी। तो इस एक छोटी सी लीला से कि रुक्मिणी देवी के हृदय में श्री कृष्ण के विवाह करने की इच्छा कैसे उत्पन्न हुई, एक शब्द में क्या कहेंगे आप? श्रवण। उन्होंने श्रवण किया। श्रवण अर्थात सुनना। उन्होंने श्री कृष्ण के बारे में सुना था और बार बार प्रतिदिन अनेक वर्षों से जब वो सुनती आई श्री कृष्ण का गुणगान, तो उनके मन में स्वाभाविक रूप से एक आसक्ति या आकर्षण निर्माण हो गई। ये आसक्ति के कारण अब उनके मन में ये इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं श्री कृष्ण से ही विवाह करूंगी। तो देखिए, हमारे भक्ति के मार्ग में देखने से अधिक महत्वपूर्ण है सुनना। संक्षेप में कल इस बारे में भी हम चर्चा कर रहे थे। जब श्री कृष्ण वृंदावन में यमुना के तट में गए वंशी वट के नीचे खड़े होकर बीच रात में बांसुरी बजा रहे थे, तो सारे गोपियों ने, जो तरुणी गोपियां थीं, उन्होंने बांसुरी की ध्वनि, वेणुनाद, उन्होंने ये ध्वनि सुनी और तुरंत अपने घर को छोड़कर निकल पड़ी। ये लीला, इस लीला को हम कई बार सुन चुके हैं। और बीच रात में वो सारी गोपियाँ बिल्कुल अभय निडर होकर जंगल में चली गईं, जहाँ खतरे भी हो सकते हैं, जंगली जानवर भी हो सकते हैं। बीच रात में किसी तरुणी को अपने घर से बाहर निकलना, ये तो एक खतरे का विषय होता है। फिर भी ये सारी गोपियाँ अपने अपने घरों से निकल पड़ी। ऐसा नहीं कि सारी गोपियों ने पहले से आपस में कोई योजना बनाई थी कि जैसे ही बांसुरी की ध्वनि सुनाई पड़ेगी हम सब निकल पड़ेंगे, एक साथ में इकट्ठे हम जाएंगे तो डर नहीं रहेगा क्योंकि हम सब साथ में रहेंगे। ऐसी उन्होंने योजना कोई बनाई नहीं थी। बस व्यक्तिगत रूप से जैसे ही उन्होंने श्री कृष्ण की बांसुरी सुनी,
तो वो निकल पड़ी और सीधे चली गई वंशीवट। वहाँ पर श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे। जैसे ही श्री कृष्ण ने गोपियों को देखा तो उन्होंने कहा कि अरे गोपियाँ, यहाँ पे क्या कर रहे हो बीच रात में? आप तो इतने अच्छे अच्छे घर के तरुणियाँ हो, आपको ये शोभा नहीं देता। कोई जो सभ्य महिला इस प्रकार से नहीं करेगी। अपने घर को छोड़ के बीच रात में अकेली कहीं इधर उधर जंगल में भटकना, ये आपके लिए ठीक नहीं है। समाज क्या कहेगा? और इसके अतिरिक्त यहाँ जंगल है, जंगली प्राणी हैं, तो भी आप घर चले जाओ वापस। और उस समय उन्होंने कहा, एक बहुत महत्वपूर्ण उपदेश उन्होंने दिया। उन्होंने कहा, श्रवण दर्शना ध्यानान् मयि भावोऽनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो गृहान्। वो कहने लगे, प्रतियात ततो गृहान्, हे गोपियाँ, आप अपने अपने घर में चले जाइए। न तथा सन्निकर्षेण, जो भक्ति, जो आध्यात्मिक लाभ मेरे सानिध्य को प्राप्त करके, मेरे शारीरिक सानिध्य में रह के प्राप्त हो सकता है, उससे अधिक तीव्रता से और मधुरता से मेरी भक्ति प्राप्त हो सकती है श्रवणाद, सुनने से, दर्शनाद, मेरे मंदिर में जाके श्री विग्रह का दर्शन करने से, ध्यानाद, मेरे बारे में ध्यान करने से, और अनुकीर्तनाद, बार बार मेरे बारे में कीर्तन करने से। इसलिए आप यहाँ से चले जाइए। मयि भावः, तो मेरे प्रति जो प्रेम का भाव है, बहुत तीव्रता से और मधुरता से अपने हृदय में जागृत करना चाहती हो यदि आप सब, तो अपने अपने घर चले जाइए और मेरे बारे में श्रवण कीजिए, मेरे विग्रह का दर्शन कीजिए, मेरे बारे में स्मरण कीजिए और बार बार मेरे बारे में बोलते रहिए, अनुकीर्तन की करते रहिए, सुकीर्तन, अनुकीर्तन। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक संदेश या एक सिद्धांत है हम सब के लिए। हम देखते हैं कि कच्चे अवस्था में भी अनेक लोग भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, केवल विग्रह के रूप में नहीं। जैसे श्री कृष्ण का दर्शन अर्जुन ने किया आमने सामने, वैसे करना चाहते हैं। बल्कि कई लोग ऐसे तर्क करते हैं, तर्क करने के लिए करते हैं। कई लोग होते हैं जो तर्क करने के लिए तर्क करते हैं, कोई ऐसे महत्वपूर्ण कारण नहीं होता। तो वो कहते हैं कि भगवद गीता तो अर्जुन ने सुनी प्रत्यक्ष श्री कृष्ण के मुखारविंद से, साक्षात श्री कृष्ण वहाँ पर उपस्थित थे उनके सामने। तो यदि श्री कृष्ण मेरे सामने भी उपस्थित हो जाएं, फिर मैं मान लूँगा। तो इस प्रश्न का उत्तर श्री कृष्ण इसी श्लोक में दे रहे हैं, जिसका जो उन्होंने गोपियों से कहा। वो क्या है कि देखिए, मेरा दर्शन, साक्षात दर्शन करने से और भला और अच्छा ये है कि आप मेरे बारे में सुनिए, मेरे बारे में बोलिए, मेरे बारे में ध्यान कीजिए। फिर मयि भावः, फिर मेरे प्रति वो तीव्र भाव, भक्ति, प्रेम उत्पन्न होगा। इसलिए केवल मुझे देखने की आतुरता नहीं रखना जीवन में। वैसे आतुरता का भाव रखना ठीक है, परंतु समय से पहले हम केवल सोचे कि मुझे दर्शन होना चाहिए भगवान का। जब हमारी तैयारी नहीं है आध्यात्मिक दृष्टि से, तो यदि हम भगवान का दर्शन कर भी लेते हैं, चलिए तर्क के लिए यदि हमने स्वीकार भी किया, तो हम करेंगे क्या? चैतन्य भागवत में ये एक लंबा विषय है, इसलिए विस्तार में नहीं जाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु बतलाते हैं कितने बड़े बड़े असुर हुए इतिहास में,
रावण हुए, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, शिशुपाल, उन सब ने भगवान का दर्शन किया। परंतु क्या हुआ दर्शन करके? क्या उनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ? नहीं, बल्कि और गुस्सा और द्वेष और ईर्ष्या मन में हुई। तो प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन अपरिपक्व अवस्था में पाना भी ये भक्ति प्राप्त करने के लिए कोई निश्चित कारण नहीं है। तो इसलिए भक्ति यदि हमें चाहिए तो भगवान के बारे में सुनना चाहिए। और यही सीख, यही उपदेश हम रुक्मिणी देवी के उदाहरण से जान सकते हैं कि रुक्मिणी देवी ने तीव्र प्रेमा भक्ति उत्पन्न कर ली अपने हृदय में केवल कृष्ण के बारे में सुनने से। और कोई उदाहरण ऐसे आप दे सकते हैं श्रीमद् भागवत में? हाँ, जो याज्ञिक ब्राह्मण थे उनकी पत्नियां, ये ब्राह्मण समाज मथुरा और वृंदावन के तट में रहता था। तो ये याज्ञिक ब्राह्मण दिन भर अपने स्वाहा स्वाहा में लगे रहते थे। वो स्मार्त थे, यद्यपि मंत्र तंत्र आदि में विशारद तो थे, फिर भी भगवान कृष्ण के प्रति उनके हृदय में आकर्षण नहीं था। परंतु उनकी जो पत्नियां थीं वो मंत्र तंत्र में विशारद नहीं थीं, परंतु उन्होंने श्री कृष्ण के बारे में बहुत कुछ सुना था। किन से सुना था? जो यहाँ वहाँ की जो आदिवासी महिलाएं आती जाती थी वृंदावन से मथुरा, मथुरा से यहाँ वहाँ जाती थी, उनके मुखारविंद से उन्होंने सुने, बहुत सारे गुणों के बारे में सुना, श्री कृष्ण के बारे में। और तब से उनके मन में आसक्ति निर्माण हो गई श्री कृष्ण के प्रति। तो हुआ ये कि एक बार जब श्री कृष्ण और श्री बलराम अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ गायों को चराने के लिए यहाँ वहाँ भ्रमण कर रहे थे, तो ग्वाल बाल मित्रों ने श्री कृष्ण और बलराम से कहा कि हे कृष्ण और बलराम, आप दोनों बड़े बड़े राक्षसों का वध करने में बहुत निपुण हैं, दक्ष हैं। अभी और एक राक्षस है जिसका वध आपको करना है, और वो राक्षस का नाम क्या है? भूख। हमें बहुत बड़ी भूख लगी है, तो इस भूख राक्षस नामक राक्षस का वध कर दीजिए। तो श्री कृष्ण और बलराम ने कहा ठीक है, यहीं से निकट में थोड़े ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, तो उनसे जाके पूछिए कि कृष्ण और बलराम वहाँ पास में खड़े हैं, तो कृपया थोड़ा भोजन आप उनके लिए दे दीजिए। जब ये बालक उनके पास गए तो ब्राह्मणों ने उनको ठुकरा दिया, उनकी ओर देखा भी नहीं, उनका तिरस्कार किया, और निराश होकर बेचारे बच्चे वापस लौट के आए कि इन्होंने तो कोई भोजन देने की बात तो दूर रही, सर उठा के हमारी ओर देखा भी नहीं। तो भूख तो वैसे के वैसे है, अब क्या किया जाए? तो फिर श्री कृष्ण ने कहा कि कोई बात नहीं, अभी इनकी जो पत्नियां हैं वो अपने गांव में हैं, अपने अपने घरों में हैं, उनसे जाके पूछना और वो अवश्य भोजन देंगी। तो ये बच्चे गए वहाँ पर, और सारे जो गांव की महिलाएं थीं ब्राह्मणी, उनसे कहा कि कृष्ण और बलराम पास में हैं और कृपया आपके घर में जितना भी भोजन है वो दीजिए, हम सब भूखे हैं। तो जैसे ही इन याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियों ने ये निवेदन सुना तो बड़े आनंद से, बड़े आतुरता से उन्होंने जितने भी घर में सामग्री थी, खाने की सामग्री, भोजन, व्यंजन जितने भी थे, वो सारे एकत्र किए और दे दिए बच्चों को। और इस तरह से जब बच्चों ने जाकर श्री कृष्ण से कहा तो श्री कृष्ण और बलराम वहाँ पर निकट आए, बल्कि ये पत्नियाँ जो हैं ये स्वयं श्री कृष्ण बलराम के पास में चली आईं, वो व्यंजन साथ में लेकर, और पहली बार उन्होंने श्री कृष्ण का दर्शन किया।
और शुकदेव गोस्वामी ने सुंदर श्लोकों में श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया है, जैसे इन याज्ञिक पत्नियों ने देखा। परंतु इस संदर्भ में समझने वाली बात तो ये है कि कैसे इन ब्राह्मणियों ने भी श्री कृष्ण को पहले देखा नहीं था। केवल श्री कृष्ण के बारे में सुन के उन्होंने कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लिया था। और क्योंकि वो इतने योग्य हो गई थी, वो सुन के इतना प्रेम उत्पन्न हो गया था, इसलिए अब वो दर्शन लेने के योग्य हो गई थी। भगवत गीता का कौन सा श्लोक है जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि कौन उनके धाम में जा सकता है, कौन उनका दर्शन कर सकता है, कौन योग्य है? हाँ, कौन देखने के लिए योग्य है, कौन उनके धाम में जाने के लिए योग्य है? मुझे कैसे जाना जा सकता है? भगवान क्या कहते हैं? भक्त्या माम अभिजानाति यावान चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। केवल भक्ति भाव से ही तुम मुझे जान सकते हो, और जानने के बाद तुम मेरे धाम को प्राप्त हो जाओगे। और कौन सा श्लोक है? भक्त्या त्वनन्य शक्या अहम एवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। पहले हे अर्जुन, मुझे जानने का प्रयास करना चाहिए। ज्ञातुम कैसे? श्रवण से। जब हम श्री कृष्ण को श्रवण करने से जान लेंगे, फिर हम योग्य हो जाएंगे द्रष्टुम च तत्वेन। तो तत्वतः जब हमें श्री कृष्ण का ज्ञान मिलेगा, सत्संग में आके, ग्रंथों का अध्ययन करके, तब जाके हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा, और फिर दर्शन के लिए योग्य हो जाएंगे। ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च। फिर हम भगवान के धाम में, उनकी लीलाओं में प्रविष्ट होने के लिए तैयार या योग्य हो जाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो यहाँ इस लीला से हम समझ सकते हैं। तो दोनों, ये सदृश शब्द का तात्पर्य है कि दोनों श्री कृष्ण और रुक्मिणी देवी एक ही तत्व के हैं। ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण ने किसी भौतिक संसार की महिला से विवाह किया। भगवान श्री कृष्ण भौतिक जगत का स्पर्श नहीं करते हैं। जब वो यहाँ पर प्रकट भी होते हैं तो बिना स्पर्श किए, निरासक्त हुए, उदासीन होकर यहाँ पे लीला करते हैं। तो रुक्मिणी देवी भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति हैं, आध्यात्मिक शक्ति हैं, बहिरंगा शक्ति नहीं है। दुर्गा देवी बहिरंगा शक्ति हैं, परंतु रुक्मिणी देवी अंतरंगा शक्ति हैं, उनकी आध्यात्मिक शक्ति है, और दुर्गा देवी उनकी भौतिक शक्ति है। और फिर ये शुकदेव गोस्वामी जब बताते हैं कि रुक्मिणी देवी का भाव क्या था, अब वो बताने जा रहे हैं कि श्री कृष्ण का भाव क्या था रुक्मिणी देवी के प्रति। आइए अगले श्लोक में हम देखते हैं, श्लोक संख्या 24। ताम बुद्धि लक्षण औदार्य रूपशील गुणाश्रयाम कृष्णश्च सदृशीं भार्यां समुद्वोढुं मनोदधे। तां बुद्धिलक्षणौदार्य रूपशील गुणाश्रयां कृष्णश्च सदृशीं भार्यां समुद्वोढुं मनोदधे। अनुवाद: भगवान कृष्ण जानते थे कि रुक्मिणी बुद्धि
शुभ शारीरिक चिन्ह, सौंदर्य, उचित व्यवहार तथा अन्य उत्तम गुणों से युक्त हैं। यह निष्कर्ष निकाल करके कि वह उनके योग्य एक आदर्श पत्नी होगी, कृष्ण ने उससे विवाह करने का निश्चय किया। तो जैसे रुक्मिणी देवी ने मन में ठान लिया था कि मैं श्री कृष्ण से विवाह करूंगी, वैसे श्री कृष्ण ने भी मन में ठान लिया कि मुझे रुक्मिणी से विवाह करना है। जिस प्रकार रुक्मिणी देवी श्री कृष्ण के गुणों के द्वारा आकर्षित हो गईं श्री कृष्ण से, उसी प्रकार से श्री कृष्ण भी रुक्मिणी देवी के गुणों को देखकर, समझकर, जानकर उनके प्रति आकर्षित हो गए। तो कौन से गुण थे रुक्मिणी देवी के जिनके कारण श्री कृष्ण उनसे आसक्त हो गए? ताम मतलब उनके, किनके? रुक्मिणी देवी के। बुद्धि, बहुत बुद्धिमान थी रुक्मिणी देवी। लक्षण औदार्य, अनेक शुभ शारीरिक चिन्हों से युक्त थी वो। तीसरी बात, रूप, अर्थात दिखने में बहुत सुंदर थी। चौथी बात, शील, सदाचारी थी, व्यवहार में बहुत अच्छी थी। शील शब्द को आप जानते हैं ना, शील बहुत महत्वपूर्ण शब्द, जिनका व्यवहार बहुत अच्छा रहता है। इसलिए कभी कभी लड़कों का नाम रखा जाता है सुशील। भले हो, वास्तव में हो या न हो वो दूसरी बात है, परंतु नाम रखा जाता है सुशील। या महिलाओं का नाम रखा जाए सुशीला। सो शील, जो बहुत अच्छी तरह से व्यवहार करते हैं। सो शील और गुण, तो उनके बहुत सारे अन्य ऐसे दिव्य गुण थे। तो क्योंकि रुक्मिणी देवी भी ऐसे विविध दिव्य गुणों से संपन्न थीं और उनके आश्रय थीं, इसलिए श्री कृष्ण ने सोचा कि सदृशीम भार्याम, ये मेरे लिए उपयुक्त भार्या या पत्नी होगी। समुद्वोढ़ुम, विवाह करने की इच्छा, मनोदधे, अपने मन में उन्होंने विचार कर लिया कि मुझे भी रुक्मिणी देवी से विवाह करना है, क्योंकि ये कौन है? सदृशीम भार्याम, उपयुक्त पत्नी। जैसे रुक्मिणी देवी ने श्री कृष्ण के बारे में सोचा था सदृशम पतिम, वैसे श्री कृष्ण रुक्मिणी के बारे में क्या सोच रहे हैं? सदृशीम भार्याम। तो इस प्रकार अभी रुक्मिणी देवी और श्री कृष्ण दोनों ने अपने अपने मन में ठान लिया था। अब देखिए, दुनिया में भी ऐसे देखा जाता है, कोई विवाह करना चाहता है किसी दूसरे से, परंतु और कोई बीच में आ जाता है कि आप नहीं कर सकते। ऐसे होता है ना, दुनिया में बहुत होता है। क्यों होता है? क्योंकि भगवान की लीला में भी वैसे होता है। तो यहाँ भौतिक जगत में भी ये एक प्रतिबिंब है, देखा जाता है। अभी शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, रुक्मिणी देवी की इच्छा थी श्री कृष्ण से विवाह करने की। बंधु नाम इच्छताम दातुम कृष्णाय भगिनीम नृप, कि हे राजा परीक्षित, न केवल रुक्मिणी देवी की इच्छा थी श्री कृष्ण से विवाह करने की, बंधु नाम, जितने भी परिवार के सदस्य थे रुक्मिणी देवी के, उनके पिता थे, उनके अन्य माता थीं और कोई उनके रिश्तेदार थे, इच्छताम, वो भी चाहते थे, दातुम, देने के लिए, कृष्णस्य, कृष्ण को देने के लिए रुक्मिणी देवी का हाथ। तो वो सब सहमत थे रुक्मिणी देवी की इच्छा से। परंतु एक व्यक्ति हमेशा होता है ना जो बीच में आ जाता है। ततो निवार्य कृष्ण द्विड रुक्मी चैद्यम अमन्यत, उधर निवार्य, इसको रोकने के लिए एक ऐसे व्यक्ति था जो कृष्ण द्विड था। द्विड अर्थात जो बहुत वेशी होता है,
और वो था रुक्मिणी का सबसे बड़े भाई जो थे रुक्मी। तो रुक्मी श्री कृष्ण से द्वेष करता था, इसलिए रुक्मी की इच्छा नहीं थी कि उसकी छोटी बहन रुक्मिणी का विवाह कृष्ण से हो। इसलिए रुक्मी ने अकेले ही तय कर लिया था कि रुक्मिणी का विवाह होना चाहिए चैद्यराज से। चैद्य कौन है? चैद्यराज शिशुपाल। और शिशुपाल भी तो उसी तरह से असुरी वृत्ति का आदमी था, वो भी श्री कृष्ण से द्वेष करता था। बचपन से ही जैसे ही उसका जन्म हुआ तब से उसने कृष्ण से द्वेष करना शुरू किया था। तो जब सारे परिवार के सदस्य तैयार हैं, केवल रुक्मी तैयार नहीं है, तो ऐसे सोच सकते हैं कि रुक्मी को मानना चाहिए था, परंतु रुक्मी बहुत शक्तिशाली था और उसके शारीरिक बल से अधिक शक्तिशाली उसकी ईर्ष्या थी। इसलिए उसने कहा कि ये कभी मैं होने नहीं दूंगा, रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण से नहीं होगा, केवल शिशुपाल से होगा। तो घर में परिवार के भीतर बातचीत तो होती होगी ना इस विषय के बारे में। तो वैदर भी अर्थात रुक्मिणी देवी ने भी ये बातें सुन ली तो बहुत दुखी हो गई। तो फिर रुक्मिणी देवी ने सोचा कि ये आपातकालीन परिस्थिति है, कुछ जल्दी से शीघ्र कुछ उपाय ढूंढ निकालना चाहिए। और उनको पता था कि उनके पिता भी रुक्मी के इच्छा के विरोध में नहीं जाएंगे। तो देखिए, वैसे तो पुत्र का कर्तव्य होता है कि वो पिता की बात माने, परंतु रुक्मी की हृदय की ईर्ष्या इतनी अधिक थी कि वो अपने पिता की बात भी मानने के लिए तैयार नहीं था। तो फिर रुक्मिणी देवी ने सोचा कि बहुत ही विशेष कोई उपाय ढूंढ निकालना चाहिए। जब कोई समस्या भी बहुत विशेष होती है ना, तो उसके लिए उपाय भी बहुत विशेष होना चाहिए, है ना। साधारण समस्या के लिए साधारण उपाय, विशेष समस्या के लिए विशेष उपाय। तो रुक्मिणी देवी ने सोचा, अब मेरे पिता भी मुझे कुछ कर नहीं सकते मुझे मेरी रक्षा करने के लिए, मेरे और जो 4 भाई हैं वो नहीं कर सकते, मेरी माता मेरी रक्षा नहीं कर सकती, तो क्या कौन रक्षा कर सकते हैं? श्री कृष्ण। इसलिए उन्होंने एक अपने भरोसेमंद ब्राह्मण को बुलाया और उनको एक पत्र दिया और पत्र देकर कहा कि शीघ्र आप रथ पे सवार होकर श्री कृष्ण के पास द्वारका में पहुंचो और पहुंचकर श्री कृष्ण को ये चिट्ठी दे दो, ये पत्र दे दो। तो ब्राह्मण निकल पड़े और सीधे पहुंचे द्वारका में। द्वारका में जब आए तो जो वहाँ द्वारपाल आदि थे उन्होंने देखा कि कोई ब्राह्मण आए हैं। तो वैदिक सभ्यता ऐसी थी कि यदि कोई ब्राह्मण आए, कोई भी अतिथि आए, वो राजा को देखने के लिए भी क्यों ना आए, तो तुरंत अनुमति मिलती थी अंदर जाने के लिए। तो द्वारपाल ले आए उस ब्राह्मण को श्री कृष्ण के पास। तो जैसे श्री कृष्ण ने देखा उस द्वारपाल को, दृष्ट्वा ब्रह्मण्य देवस्तम अवरुह्य निजासनात्, दृष्ट्वा, जैसे ही श्री कृष्ण ने ब्रह्मण्य देवस्तम, ब्राह्मण जो होते हैं वो देव के समान होते हैं, इसलिए श्री कृष्ण ने जैसे ही इस ब्राह्मण देव को देखा तो अवरुह्य निज आसनात्, अपने आसन से, अपने राज सिंहासन से उतरे और उतर के उन्होंने उनको बिठाया ब्राह्मण को, और फिर उनकी उपासना की, उनकी पूजा की। जिस प्रकार से देवलोक के निवासी आके श्री कृष्ण की उपासना करते हैं द्वारका में, ठीक उसी प्रकार से श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण की उपासना की, सम्मान पूर्वक एक स्थान बैठने के लिए देने के बाद।
फिर ब्राह्मण का आदर सत्कार किया, उनको खिलाया, थोड़े विश्राम देने के लिए कुछ सुविधा बना दी। और उसके बाद जब ब्राह्मण विश्राम कर रहे थे तो श्री कृष्ण ने जाके उस ब्राह्मण के चरण कमलों को मालिश करना शुरू कर दिया। देखिए, वही श्री कृष्ण जिनकी उपासना करने के लिए स्वर्ग लोक के देवता भी आके उनकी आरती करते हैं, वही श्री कृष्ण एक साधारण ब्राह्मण का सत्कार इस प्रकार से कर रहे थे। और इसके बाद फिर बड़े धैर्यपूर्वक मृदु वचनों से, मधुर वचनों से श्री कृष्ण ने प्रश्न पूछना शुरू किया उस ब्राह्मण से। तो 6 श्लोकों में श्री कृष्ण ने प्रश्न पूछे। उन्होंने पूछा, कच्चित द्विजवर श्रेष्ठ धर्मस्ते वृद्ध सम्मतः वर्तते नाति कृच्छ्रेण संतुष्ट मनसः सदा। हे द्विजवर श्रेष्ठ, द्विज अर्थात ब्राह्मण, ब्राह्मणों से में से जो श्रेष्ठ है, हे ब्राह्मण, क्या कच्चित मतलब क्या धर्मस्ते वर्तते न अति कृच्छ्रेण, क्या आपके धार्मिक क्रियाएं आप बिना अधिक कठिनाई के से पालन कर रहे हो? और जो आपकी धार्मिक क्रियाएं हैं वृद्ध सम्मतः, जो वरिष्ठों ने बतलाए हैं, जैसे शास्त्रों में दिए गए हैं, जैसे बड़े बड़े संतों ने, हमारे बुजुर्गों ने बतलाए हुए हैं, उसके अनुसार जो आप धार्मिक क्रियाएं कर रहे हैं, क्या वो ठीक ठाक चल रहे हैं? कच्चित धर्मस्ते वर्तते नाति कृच्छ्रेण, तो न अति कृच्छ्रेण, कि आपको अधिक कोई कष्ट तो नहीं हो रहा है ना आपके धार्मिक क्रियाओं को करते हुए। दूसरे शब्दों में भगवान श्री कृष्ण इस बात को मान रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने धार्मिक क्रियाओं को करता है तो थोड़े बहुत कष्ट तो होते ही हैं, चाहे कोई ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कोई भी हो। इसलिए वो कहते हैं कि कष्ट तो होंगे परंतु अधिक कष्ट तो नहीं हुआ ना आपको, न अति कृच्छ्रेण। तो देखिए, किसी भी व्यक्ति को अपने निहित कर्तव्यों का पालन करने में कष्ट का सामना करना ही पड़ता है। छोटे बच्चे होते हैं जो पाठशाला में जाते हैं, गुरुकुल में जाते हैं, उनको भी कभी कभी कष्ट होता है अपने पढ़ाई करने में। कभी कभी होता है कष्ट, होता है कभी पठन करने में, लेकिन करना होता है उनको। थोड़ा कष्ट होता है लेकिन वो करते हैं क्योंकि उनका कर्तव्य होता है। कभी गृहिणी होती हैं, घर में रसोई घर में जाती हैं, कभी बहुत गर्मी का मौसम होता है और पसीने छूट रहे होते हैं, फिर भी वो रसोई घर में जाके रसोई करती हैं, बनाती हैं, कर्तव्य होता है। कभी कोई व्यक्ति अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए कोई नौकरी व्यवसाय करता है, उसे यहाँ वहाँ घूमना पड़ता है, कभी धूप में जाना पड़ता है, कभी तरह तरह के कष्ट झेलने पड़ते हैं परंतु वो करता है क्योंकि वो उसका कर्तव्य होता है। हम लोग भक्त हैं, हमारे भी कई कर्तव्य होते हैं। हमें माला करने होते हैं, जल्दी सुबह उठना होता है, मंदिर आना होता है ना। इसमें थोड़ी बहुत कठिनाई होती है। तो जो भी कर्तव्य हमें करने चाहिए, जो हमारे लिए उचित हैं, उन्हें हमें करना चाहिए। और कर्तव्य करने से अपने आप को रोकना नहीं चाहिए इस कारण से कि इनके नियमों का पालन करने में कष्ट हो रहा है। थोड़ा बहुत जो कष्ट होगा उसको झेल लेना चाहिए, सहन करना चाहिए। तो ब्राह्मणों के जीवन में तो तपस्या ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए श्री कृष्ण ने ऐसे प्रश्न उनसे पूछा कि क्या आपकी धार्मिक क्रियाएं ठीक ठाक चल रही है ना, अधिक कष्ट तो आपको नहीं हो रहा है ना, संतुष्ट मनसः सदा, क्या आपका मन सदा संतुष्ट रहता है? क्योंकि ब्राह्मणों का मन तो संतुष्ट ही रहना चाहिए।
ब्राह्मण का मन संतुष्ट नहीं रहा तो वो किस तरह का ब्राह्मण होगा? तो फिर वो कहते हैं कि जब कोई ब्राह्मण दैव से पाए हुए वस्तुओं से संतुष्ट नहीं होता तो फिर क्या लाभ? उसे यदि इंद्रदेव का पद भी प्राप्त हो जाए तो वो संतुष्ट नहीं रहेगा। परंतु जब ब्राह्मण दैव के अनुसार प्राप्त वस्तुओं से संतुष्ट रहता है और अपनी धार्मिक क्रियाओं करने में पीछे नहीं हटता, तो फिर वही जो धार्मिक क्रियाएं हैं जिनका पालन करने के लिए थोड़ा कष्ट होता है, वही धार्मिक क्रियाएं उस ब्राह्मण के लिए काम दुख बन जाएंगी, कामधेनु गाय की तरह बन जाएंगी। काम दुख अर्थात कामधेनु गाय जो हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण कर सकती हैं। तो उसी तरह से वही धर्म जिसका पालन करने में हमें थोड़ा कष्ट होता है, वो आगे चल के हमारी सारी इच्छाओं की पूर्ति करेगा। इसलिए हमारे क्रिया कर्तव्यों का पालन करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। तो एक असंतुष्ट ब्राह्मण यहाँ वहाँ भ्रमण करने के बाद भी संतुष्ट नहीं हो पाएगा। परंतु यदि कोई ब्राह्मण संतुष्ट है, यदि वो अकिंचन भी क्यों न हो, निष्किंचन भी क्यों न हो, उसके पास कोई संपत्ति न हो, समृद्धि न हो, फिर भी वो बड़े आराम से सो जाएगा। और इतना ही नहीं, सर्व अंग विज्वरः, उसके शरीर में कोई कष्ट भी नहीं होगा। शरीर के अलग अलग अवयव दर्द भी नहीं करेंगे। जब मन संतुष्ट रहता है तो शरीर भी संतुष्ट रहता है। तो फिर श्री कृष्ण कहते हैं, नमस्ये शिर असकृत, मैं बारंबार मैं नमन करता हूँ, मेरा सर ऐसे ब्राह्मणों के चरण कमलों में रखता हूँ जो कि स्वलाभ संतुष्टान साधून भूत सुहृतमान, कि जो ऐसे ब्राह्मण होते हैं जो अपने जीवन में जो हो रहा है उससे संतुष्ट रहते हैं, जिनमें साधुओं के लक्षण पाए जाते हैं, जो सबके हितैषी होते हैं, जिनमें कोई अहंकार नहीं होता है, जो शांत स्वभाव के होते हैं, ऐसे ब्राह्मणों के पद चिन्हों में या उनके चरण कमलों में मैं नमन करता हूँ। और फिर उन्होंने पूछा, कच्चित वह कुशलम ब्राह्मण राजतः, क्या आपके जो राजा हैं वो आप सबका अर्थात प्रजा का देखभाल ठीक से कर रहे हैं? जिस देश में राजा अपने प्रजा का पालन अच्छी तरह से करता है और प्रजा सुखी रहती है, तो ऐसा राजा मेरे लिए बहुत प्रिय है। देखिए कितनी बड़ी बात है ये। राजा के कंधों पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। उसका प्रमुख कर्तव्य होता है प्रजा को संतुष्ट और सुखी रखना। और यदि कोई राजा इसमें सफल हो जाता है तो श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ऐसे राजा के ऊपर मैं संतुष्ट हो जाता हूँ, वो मेरे लिए बहुत प्रिय बन जाता है। तो फिर अंतिम प्रश्न पूछते हैं श्री कृष्ण, यतस्त्वम आगतो दुर्गम निस्तीर्येह, तुम कहाँ से आए हो हे ब्राह्मण? इतने समुद्र को पार करके, समुद्र को साधारणतः पार करना आसान नहीं होता, इसलिए दुर्गम शब्द का प्रयोग करते हैं श्री कृष्ण। ऐसे दुर्गम पार करने वाले समुद्र को भी पार करके आप आए हो मेरे पास, इतना कष्ट लेकर मेरे पास आए हो, कहाँ से आए हो? यतः, और फिर यद इच्छया, क्या इच्छा है आपकी? क्यों आए हो आप मेरे पास? किम कार्यन करवामते, मुझसे आप क्या काम करवाना चाहते हो? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ?
सर्वम न ब्रूहि अगुह्यम चेत। यदि ये कोई बात आपकी गुह्य न हो तो ये सारी बात मुझे आप बता दीजिए। तो फिर ब्राह्मण सारी बात बता देते हैं और वो रुक्मिणी देवी का जो पत्र है वो पढ़ना प्रारंभ करते हैं। 7 श्लोकों वाला ये पत्र है। बहुत मधुर 7 श्लोक हैं। जो कृष्ण भक्त हैं अनेक बार इन 7 श्लोकों को गीत रूप में गाते हैं। खास करके दक्षिण भारत में हमने देखा है, सुना है। ये जो पत्र है रुक्मिणी देवी का, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शब्दों से प्रारंभ होने वाला, दक्षिण भारत में अनेक भक्त लोग इसके अलग अलग तरह से गीत में गाते हैं। तो यदि आपको रुक्मिणी देवी ने क्या लिखा था पत्र में श्री कृष्ण को, ये यदि जानना है और यदि आपको वो गीत भी सुनना है और गाना है तो फिर आपको कल शाम को ठीक 7 बजे आना है यहाँ पर मंदिर में, और हम रुक्मिणी देवी का पत्र गीत के रूप में गाएंगे और उनके पत्र में जितने 7 श्लोक हैं उनका अर्थ भी हम सुन लेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। 1 या 2 प्रश्न है तो जल्दी से हम ले लेंगे। हाँ, माइक वहाँ दे दीजिए। जो भी अभी आपने बताया कि जो भगवान श्री कृष्ण स्वयं कृष्ण भगवान होते हुए भी ऐसे जो ब्राह्मण उनकी जो स्वागत किया, उनके चरणों को धोया और उनका प्रश्न इससे नम्रतापूर्वक प्रश्न किया, तो ये जो बीते सिर्फ 5000 साल हो गए, लेकिन आजकल के जो तथाकथित राजा हैं या पॉलिटिशियंस हैं, सो उनके द्वारा ये क्यों पालन नहीं हो रहा है? क्योंकि संपूर्ण प्रजा का पतन हो गया है, सारे वर्णों का पतन हो चुका है, केवल राजाओं का नहीं। ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, वैश्य समाज, सारे समाजों का पतन हो चुका है। इसलिए अभी केवल भक्ति के माध्यम से हम कुछ एक संतुलन समाज में ला सकते हैं। तो पुरानी जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, इसको लाने के लिए भी कृष्ण भक्ति ही एकमात्र उपाय है। ठीक है, तो अभी हम एक गीत गाएंगे, भजन गाएंगे, श्री व्रजराज सुताष्टकम। नवनीरदनिन्दित कान्तिधरं रससागर नागर भूपवरम् शुभवङ्किमचारु शिखण्डशिखं भज कृष्णनिधिं व्रज राजसुतम्। भ्रुविशङ्कितवङ्किम शक्रुधनुं मुखचन्द्रविनिन्दितकोटिविधुम्।
मृदुमन्दसुहास्य सुभाष्ययुतं भज कृष्णनिधिं व्रजराजसुतम् सुविकम्पदनङ्गसदङ्गधरं व्रजवासी मनोहरवेशकरम् वृषलाञ्छितनील सरोजदृशं भज कृष्णनिधिं व्रज राजसुतम् अलकावलिमण्डितभालतटं श्रुतिदोलितमाकरकुण्डलकम् कटिवेष्टितपीतपटं सुधटं भज कृष्णनिधिं व्रज राजसुतम् कलनूपुरराजित चारुपदं मणिरञ्जितगञ्जितभृङ्गमदम् भज वज्रझषाङ्कितपादयुगं भज कृष्णनिधिं व्रज राजसुतम् वृषचन्दनचर्चितचारुतनुं मणिकौस्तुभगर्हितभानुतनुम् व्रजबालशिरोमणिरूपधृतं भज कृष्णनिधिं व्रज राजसुतम् सुरवृन्दसुवन्द्यमुकुन्दहरिं सुरनाथ शिरोमणि सर्वगुरुम् गिरिधारि मुरारि पुरारि पुरं भज कृष्णनिधिं व्रज राजसुतम् वृषभानुसुतावरकेलिपरं रसराजशिरोमणिवेशधरम् जगदीश्वरमीश्वरमीड्यवरं भज कृष्णनिधिं व्रज राजसुतम्
भज कृष्ण निधिं व्रजराजसुतं भज कृष्ण निधिं व्रजराजसुतम् भज कृष्ण निधिं व्रजराजसुतं भज कृष्ण निधिं व्रजराजसुतम् श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।